हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन्नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ये देखिए, ये मॉर्निंग में मेरे मॉर्निंग वॉक भी हो गया है और आरब भी स्कूल जा चुका है। और तो आज मैंने अपनी वीडियो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करी है। और तो यहाँ पर आराध्या को मैंने रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। तो आज उसका स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं आजकल, तो वही हम दोनों यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि मैं उसको बोल रही थी वही कि रिवीजन करा कर स्कूल में भी कर लिया करो, जैसे मैडम समझाती है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत अपना बुक मतलब टेक्सुअल एक्सरसाइज जो भी है अपना कंप्लीट करके आया कर स्कूल से ही। तो वही बोल रही थी यहाँ पे। तो बस आराध्या को छोड़ कर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ और फिर ऊपर आने के बाद फिर सीधे मैं लग जाऊंगी अपने काम में। तो बाहर से जब मैं आती हूँ ना तो पूरा जो है मेरा पूरा फैला हुआ रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बाहर वाली जो झाड़ू है ना मेरी, तो वो मैंने बाहर अपने सूरज के ऊपर ही रखी हुई है। तो इसीलिए ना मैं बाहर से जब भी आती हूँ तो सीधा जो है घर के अंदर जाने से पहले ही अपना घर का जो बाहर का है मैं पूरा साफ़ करके ही जाती हूँ अंदर। तो इसलिए जो है बाहर मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है और घर के बाहर पूरा साफ़ कर दिया है और फिर आ गई हूँ मैं अंदर। और अंदर आने के बाद कल आरब को कुछ चाहिए था इसमें से सामान, तो ये फ़िश टैंक है तो ये निकाल दिया था उसने नीचे। तो बस ये इसको मैंने अभी साफ़ कर दिया है अच्छे से और दिन में मैं इसको अच्छे से ऊपर सेट करके रख दूँगी। तो पहले हमने रखी हुई थी, काफ़ी टाइम पहले रखी हुई थी हमने 2 फ़िश। तो वो ना बीच में हम लोग चले गए थे दिल्ली, क्योंकि शादी थी दिल्ली। तो वहाँ हम चले गए थे तो किसी को दे के गए थे, यहाँ पे नीचे कोई अंकल जी रहते हैं तो उनको दे करके गए थे कि आप इनको खाना डाल देना। तो वो ना दोनों ही फ़िश हमारे जाने के बाद दोनों ही जो है मर गई थी। तो इसीलिए फिर ये उन्होंने फ़िश टैंक जो है हमको खाली करके दे दिया था ऊपर। तो अभी तब से ये फ़िश टैंक ना खाली ही है। तो अभी हम लेके नहीं आए हैं फ़िश, तो देखते हैं कब लेके आएंगे। और हमारा जाना होता है ना इधर उधर बार बार, तो इसीलिए जो है फिर उनको खाना वाना देने की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इसीलिए अभी हम लेके नहीं आए हैं। और बाकी गमले भी मैंने रखे हुए थे, तो तब गमले भी मेरे बहुत अच्छे हो रहे थे। तो फिर बीच में हम 1 महीने के लिए चले गए थे, तो फिर ना सारे गमले भी मेरे सूख गए थे। तो इसीलिए देखिए, पहले ये वाला गमला जो मैंने रखा हुआ है ना सोफ़े के बगल में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा था ये वाला गमला। तो अभी ना जब हम दिल्ली चले गए थे पूरा ये मतलब पूरा सूख गया है। तो ऐसे ही हो जाता है जब कोई चीज़ हम रखते हैं ना, तो फिर उसको पूरी जो है केयर की ज़रूरत होती है। तो अब जाना भी पड़ता ही है थोड़ा बहुत, कभी छुट्टियाँ वुट्टियाँ रहती है तो इसीलिए तो हम लोग भी मिलने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा क्लीन कर लिया है सोफ़ा और झाड़ लिया है पूरा। फिर मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू भी लगा ली है, मतलब हॉल में इस साइड में मेरी पूरी लग गई है झाड़ू। किचन में भी मैंने पूरी झाड़ू लगा ली है और फिर मैं गमलों में ना थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, इनकी लीव्स ना बहुत ज़्यादा धूल से भर जाती है। तो इसीलिए मैंने पानी मार लिया है और अभी फिर मैं ना फिर गमलों में से ना पूरा पानी भी टपकता है नीचे, तो इसलिए उसके बाद ही जो है मैं पोछा लगाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने पूरे बर्तन जो है वॉश करके रखे हुए हैं। तो किचन पूरी साफ़ करूँगी और जो बर्तन मैंने पहले वाले थे सारे अपनी जगह पे लगा दिए हैं। बाकी जो अभी वॉश करके रखे हुए हैं उनको मैंने फिर से टब में रख दिया है, वो भी तब तक सूख जाएंगे, फिर मैं नीचे बकेट्स में रख दूँगी। और फिर तब तक फिर मैंने जो है अपनी किचन भी पूरी अच्छे से क्लीन कर ली है। और आजकल बारिश का सीज़न है ना, तो किचन का डस्टर भी ना धो करके मैं अच्छे से बाहर सुखा देती हूँ। क्या नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा इनमें स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए मैं 2 डस्टर रखती हूँ अपने पास, एक गीला और एक सूखा। तो मैंने किचन पूरी क्लीन कर ली है और फिर मैंने जो अपना डस्टर है बाहर सुखाने के लिए रख दिया है। हवा से जल्दी से सूख जाते हैं वो। और फिर मैंने भर लिया है बाल्टी में पानी और थोड़ा-सा डाल लिया है फ़िनाइल। तो फ़िनाइल से पूरे जो है पूरे घर में मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो जी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और तो यहाँ पे देखिए मैं हॉल में आ गई हूँ, इधर लगा लूँगी पूरे अच्छे से पोछा। और सोफ़े के नीचे भी जितना भी मेरा हाथ जाता है ना उतना वैसे लगा लेती हूँ। बाकी कभी-कभी तो मैं वाइपर पे भी लगा लेती हूँ पोछा और कभी मैं मॉप से लगा लेती हूँ।
तो कभी कभी थोड़ा एक्सरसाइज होना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए कभी ऐसे नीचे बैठ कर के पोछा लगाती हूँ ना, अच्छी खासी जो है एक्सरसाइज हो जाती है। तो जी उधर वाला एरिया जो है मेरा पूरा क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा सारा लगा लिया है मंदिर वाले रूम में भी। और अब मेरा रह गया है बेडरूम, तो इसको जो है पहले क्लीन कर लूँगी। तो ये वाला बालकनी का दरवाज़ा मेरा तब से बंद ही था, और फिर जो है पूरा मैंने यहाँ की बेडशीट वगैरह पूरी झाड़ ली है, सारे बिस्तर फोल्ड करके रख दिए हैं। और फिर मैं ये वाला रूम भी जो है अच्छे से अपना क्लीन कर लूँगी। और बालकनी में भी काफ़ी पानी हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से पूरा बालकनी में पानी भरा हुआ है। तो मैं फिर जो है पूरे कूड़ा वगैरह पूरा उधर डाल करके फिर मैं पूरा वाइपर मार लूँगी। और ये इसका नाली ना सीधे हमारी ये वाला जो बेडरूम से अटैच है ना बाथरूम, तो उसके अंदर ही जाता है। तो इसकी वजह से ना ये वाला बाथरूम ना काफ़ी गंदा हो जाता है, तो मुझे ना उसमें पानी डालना ही पड़ता है डेली। तो इसीलिए जितना भी कूड़ा करकट रहता है सब मैं अच्छे से पूरा साफ़ कर लूँगी। और पहले तो यहाँ वाले मतलब ये वाले बेडरूम में पूरा झाड़ू मैंने लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने लगा लिया है पोछा। और फिर मैं नहाने के लिए गई थी, तो फिर मैंने पूरा बाथरूम भी अपना क्लीन कर लिया है। और उसके बाद बारी आती है पूजा पाठ करने की। तो जी फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में, और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो टाइम यहाँ पे 9:30 हो गया है। और फिर आजकल सावन भी चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली जाऊँ मंदिर और शंकर जी को जल चढ़ा के आऊँ। तो बस पूजा पाठ मेरी जब हो जाएगी अच्छे से, यहाँ पे पूजा हो जाएगी, सूर्य भगवान जी को भी जल अर्पण कर लूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर जल चढ़ाने के लिए। और फिर होगा मेरा और काम खाने पीने का, यानी कि नाश्ते का काम बाद में होगा। पहले भगवान जी को जल अर्पण करके आ जाऊं। तो यहाँ पे मैंने सुबह में ही कच्चा वाला जो दूध होता है वो निकाल के रख लिया था, और फिर उसमें पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। और फिर मैंने पूजा का सारा सामान पन्नी में डाल दिया था, और फिर मैं चली गई थी नीचे मंदिर। तो अपना आराम से जो है भगवान जी को जल अर्पण कर लूँगी। तो जी यहाँ पे भगवान जी को जल अर्पण करके आ गई हूँ, और मंदिर में काफ़ी भीड़ हो रही है अभी भी। तो मतलब 10 बज चुके थे टाइम, तब भी काफ़ी जो है अभी मंदिर में भीड़ हो रही थी। तो मैं भी जो है भगवान जी को जल अर्पण करके आ गई हूँ। और फिर घर पे आने के बाद फिर मैंने कर लिया है नाश्ता। सबसे पहले नाश्ते में मैंने सुबह में दाल के पराठे बनाए थे, और साथ में दही ले लिया है, और आराम से बैठ कर के कर लिया है नाश्ता। और फिर कपड़े भी मेरे रखे हुए थे मशीन में, क्योंकि कपड़े मैंने तभी धो दिए थे जब मैं नहाती हूँ, तभी मैं कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ साथ में ही। और कपड़े मैं वो मशीन में रख के गई थी सुखाने के लिए। तो कपड़े निकाल करके बाहर बालकनी में सुखा लूँगी। हवा चल रही है काफ़ी, और बारिश भी हल्की फुल्की सी हो ही रही है। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे लंच बनाना है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है आज। मैं अपना ब्लाउज़ सिलाने के लिए दे के आई थी, तो भाभी का फ़ोन आया था कि आप देख लो कि कैसी फ़िटिंग है। तो इसलिए मुझे ब्लाउज़ देखने के लिए जाना है। तो इसीलिए जाने से पहले मैं लंच बना करके जाऊंगी, क्योंकि फिर आने के बाद ना फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, आरब का भी, तो फिर लंच का टाइम हो जाएगा। इसीलिए मैं खाना बना करके जाऊंगी। तो ये आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और मूली का थीच, यानी कि उत्तराखंड की फेमस डिश है। तो हमारे कुमाऊँ में इसको बोला जाता है थीच, और गढ़वाल में बोला जाता है थिचवाणी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू और मूली को अच्छे से पूरा पील कर लिया था, और फिर मैंने उसको सिलबट्टे में अच्छे से कूट लिया था। कूटने के बाद फिर मैंने हरी मिर्च और लहसुन जो है वो भी मतलब साथ में सिलबट्टे के साथ पीस लिया था, थोड़ा सा जीरा डाल के। और बस फिर मैंने चढ़ा दिया है इसको। बस सिंपली बनाया है, ना कोई तेल प्याज डाला है, ना टमाटर डाला है। बस जीरे का तड़का लगा के और बस छौंका लगा दिया है। बस ऊपर से मैंने 2 चम्मच आटा डाला था इसमें, बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे चावल भी मैंने बना लिए हैं, और सब्ज़ी भी मेरी बन कर के रेडी हो गई है। और अब मैं जाऊँगी अपना ब्लाउज़ चेक करने के लिए। और बाहर का मौसम अभी ऐसा हो रहा है, अभी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही थी, पर अभी नहीं हो रही है। कभी आ रही है, कभी जा रही है।
आजकल बारिश का सीज़न ऐसा है। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।